जय श्री राम, राधे राधे। आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिक्स आव्यूह है। इस टॉपिक में हम बेसिक डेफिनेशंस को जीरो लेवल से समझने का प्रयास करेंगे, उनकी परिभाषाओं को जीरो स्तर से समझेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। तो आपका स्वागत है। ये टॉपिक जो है अलजेब्रा के अंदर पढ़ा जाता है, बीजगणित का टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होने वाली है? संख्याओं या फलनों को पंक्ति, रो व स्तंभ कॉलम के रूप में आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। इसको प्रदर्शित हम या तो स्मॉल ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है एलिमेंट, संख्याएं, फंक्शन लिखे जाते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, इस प्रकार से। और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, अवयव है, उनको हम स्मॉल लेटर, छोटी ABCD के अक्षर हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ एक एग्जाम्पल है कैपिटल ए, यानी ये मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का तरीका है। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है ABCD स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, अवयव है। बी के अंदर बताया हुआ है 1 2 3 6 -4 7 बड़े ब्रैकेट में, इस प्रकार से ही सी है। मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए में पंक्तियां m हो, स्तंभ n हो, तो m क्रॉस n को मैट्रिक्स का क्रम कहते हैं और इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल A m क्रॉस n या कैपिटल A बराबर AIJ m इंटू n। मैट्रिक्स को निरूपित कैसे करते हैं? पॉइंट नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स जो है, यानी उसमें m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है। मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कैपिटल A बराबर A11 A12 A1J डैश डैश करके A1n है। यहाँ पर ये जो नीचे सब स्क्रिप्ट में 1 1 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति JY स्तंभ, पहली पंक्ति NY स्तंभ, इसी प्रकार से लास्ट में AM1 AM2 डॉट 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 AMN। अब चौथा पॉइंट है हमारे पास में मैट्रिक्स की क्षमता, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर AIJ, कैपिटल B बराबर BIJ अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो उनमें दो प्रॉपर्टी मिलेगी। एक तो A की कोटि जो होगी वो B की कोटि के बराबर होगी, और AIJ किसके बराबर होगा? BIJ, अर्थात उनके जो संगत अवयव हैं वो इक्वल होंगे फॉर ऑल IJ, सभी I और J के लिए। जैसे इस एग्जाम्पल से समझना, XY PQ, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें दो ही पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ है। B मैट्रिक्स वही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये समान बता रखी है। तो आपको मैट्रिक्स ए में जो ये अननोन एलिमेंट है XY PQ वो फाइंड करना है। अब देखिए, कोटि समान है, मैट्रिक्स समान है, तो पहला अवयव 3 के बराबर, x = 3, y = 4, p = 6 और q = 7 हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहने वाला है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेज। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्सेज में पहला जो टाइप है वो है पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको हम बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर ये एक ही पंक्ति है, ये एक ही पंक्ति है, इसको AIJ m क्रॉस n, यहाँ पर m की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, यानी पंक्तियों की संख्या एक ही होगी। दूसरा जो टाइप है स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? ऐसी मैट्रिक्स में एक ही स्तंभ होगा, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये दिख रहा है आपको 1 2 3 माइनस में, और ये ब्रैकेट मैट्रिक्स को बताने का तरीका, एक ही स्तंभ है। बी वाली मैट्रिक्स में भी ये एक ही स्तंभ है, तो इसको लिखने का तरीका AIJ m क्रॉस n, इसमें जो n है वो स्तंभ बताता है और उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 1। थर्ड जो टाइप है वो है एकल आव्यूह है, सिंगलटन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स में एक ही अवयव होगा जिसमें केवल अकेला एलिमेंट बैठा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन या एकल मैट्रिक्स। ये भी सिंगलटन है। चौथा टाइप है शून्य मैट्रिक्स, जीरो, इंग्लिश में नल भी बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। वह मैट्रिक्स
जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, इसे ओ से व्यक्त करते हैं। तो ओ बराबर ए आई जे इक्वल होगा जीरो फॉर ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए जीरो वैल्यू होगी, इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। नेक्स्ट है आपके वर्ग मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी हमेशा। कैसे लिखते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन, यहाँ पर आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है यदि और केवल यदि आई बराबर क्या हो, जे हो। चार ऑप्शन आ जाएंगे, आई ग्रेटर देन जे, आई लेस देन जे, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। अब एक पॉइंट यहाँ से नोट करके लिखा जा सकता है कि वर्ग अवयवों में A11, A22, A33 डैश डैश, A44 ऐसे ही ANN, इनको हम विकर्ण के अवयव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है एक्स्ट्रा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ट्रेस का मतलब है अवयव के लिए परिभाषित होता है हमेशा। कौन से अवयव के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, वर्ग मैट्रिक्स के लिए ट्रेस होता है विकर्ण के अवयवों को जोड़ने पर ट्रेस मिलता है। सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ने से ट्रेस मिल जाएगा। जैसे ट्रेस ऑफ ए प्रॉपर्टी है कुछ, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ के ए, के कोई कांस्टेंट है तो के को बाहर निकाल कर ट्रेस लिया जा सकता है, तो वो एक ही आंसर देगा इन दोनों का। ट्रेस ऑफ ए बी, दो मल्टीप्लाई में नंबर्स हैं तो उनका आप रिवर्स प्रोडक्ट करके भी ट्रेस निकालोगे तो वो इक्वल होगा। चौथा पॉइंट है ट्रेस ऑफ आई एन। ट्रेस ऑफ आई एन का मीनिंग है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगले पार्ट में हम बात करेंगे। आई एन का जो ट्रेस होगा वो एन के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं ना, मेन डायगोनल के, मुख्य विकर्ण के, वो सारे 1 1 1 होते हैं, इसलिए ये एन मैट्रिक्स एन गुणा एन की है तो एन हो जाएगा। थैंक यू।